किसान एवं युवा जागृति समागम का ये स्थल है नई धान मंडी संगरिया। और यहाँ पे समागम की तैयारियों के लिए लोग पहुँच रहे हैं। प्रशासन के लोग यहाँ पे लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के दौरान एक रक्तदान शिविर का अखिल भारतीय जाट महासभा के द्वारा आयोजन किया गया है। और इस रक्तदान के कैंप के बारे को जानते हैं, क्या गतिविधियां यहाँ पर चल रही हैं। नौजवान लोग यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। रक्तदान शिविर शुरू हो चुका है और इसमें सहयोगी है गोसाई स्पोर्ट्स क्लब नुकेरा। और एक नौजवान लोग यहाँ पे रक्तदान के रजिस्ट्रेशन और अन्य गतिविधियों के लिए यहाँ पे लगातार जुटे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। और ये रक्तदान की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। राजवीर जी पहले रक्तदाता बने इस कार्यक्रम के। कैसा महसूस हो रहा है जी? बढ़िया बढ़िया। आपने शुरुआत की है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी राकेश जी, क्या उत्साह है इस रक्तदान कैंप का? क्या उद्देश्य है, क्या बातें हैं? इस रक्तदान कैंप का आयोजन सत्यपाल मलिक जी के समारोह में रखा गया है। उद्देश्य है कि सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर आ रहे हैं उनको रक्त से तोला जाए, उनके बराबर वजन के बराबर रक्तदान कराया जाए। वैसे रक्तदान जो है सब जानते ही हैं कि एक महादान है। किसी भी मरते हुए व्यक्ति को जिसको ब्लड की आवश्यकता है, उसको खून की कमी अगर समय पर पूर्ति हो जाए तो जान बचाई जा सकती है। सब लोग भी जानते हैं, हम मेडिकल फील्ड में हैं तो हम इस बात को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। हमारी जो ये टीम है नुकेरा वाली, हम हर साल में 1 या 2 बार स्वैच्छिक रक्तदान कैंप लगाते रहे हैं। और जहाँ भी इसमें सहयोग की आवश्यकता पड़ती है उसमें हम सहयोग के लिए आगे भी रहते हैं। इस कैंप ये जो कार्यक्रम आपका है, जैसा मुझे विदित हो रहा है कि ये जो रक्त से आप उनको तौल के एक उनके प्रति एक सम्मान को एक रक्तदान से जोड़ रहे हैं। हाँ जी, ताकि उससे लोगों में जो देखते हैं उनको जन जागरण चेतना भी आए, जहाँ आगे समाज में मैसेज भी जाता है कि इस तरह से भी किसी को सम्मानित किया जा सकता है, सम्मान भी हो जाए, समाज की भलाई भी हो जाए, जागरूकता भी आए और आगे किसी को ब्लड की, किसी भी बीमार को, किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यकता पड़े तो उसको मौके पे खून उपलब्ध हो सके। इसमें एक कार्य में कई कार्य छुपे हुए हैं। जो आपका ये क्लब है जन सेवा ब्लड बैंक, तो आपकी क्या क्या मुख्य गतिविधियां रहती हैं? हमारा ये जन सेवा ब्लड बैंक जो है हमारे जन सेवा हॉस्पिटल डॉक्टर SS टांटिया मेडिकल कॉलेज का एक पार्ट है। वहाँ से इस साल से MBBS का कोर्स भी शुरू हो गया है। 150 सीटें हैं, क्लासेस शुरू हो गई है। तो वहाँ से हमारा ये ब्लड बैंक पिछले 5 साल से अनवरत चल रहा है। इसमें जैसे हीमोफीलिया वाले बच्चे हैं जिनमें ब्लड की ज़रूरत पड़ते रहती है टाइम पे, और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए, बीमार लोगों के लिए हमारे अस्पताल के अलावा भी गंगानगर में अगर अन्यंत्र भी कहीं किसी व्यक्ति को जरूर खून की आवश्यकता है और हमारे पास उपलब्ध है तो 24 घंटे रक्त की सुविधा और उसके कंपोनेंट्स, प्लेटलेट्स हो गए, जैसे डेंगू मरीज है उनमें प्लेटलेट की ज़रूरत होती है तो प्लेटलेट्स भी मिलता है, प्लाज्मा भी मिलता है जिनमें प्रोटीन की कमी है, हीमोफीलिया वाले जिनमें फैक्टर्स की कमी होती है ब्लड क्लॉट के, वो फैक्टर्स भी सेग्रीगेट करके सब तरह की सुविधाएं हमारे ब्लड बैंक में उपलब्ध हैं। और इसमें हम लगातार और इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं और ये मेडिकल कॉलेज के लेवल पे अब ये सुविधा उपलब्ध है। जैसे मैंने देखा आपके द्वारा यहाँ इस क्षेत्र में कैंप लगते हैं, वो कैंप किस विषय में लगते हैं?
वो थोड़ी जानकारी दर्शकों को। हमने एक पारिवारिक ट्रस्ट बनाया हुआ है, सुखमणि शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट। उसमें हमने ये पारिवारिक ट्रस्ट है, वो अपने परिवार के नाम पे ही है। उसमें हमारा ये मानना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं जिनको कि डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं उपलब्ध हो पाती है, उनके दरवाजे तक हम पहुंच सकें, उनकी बीमारी का इलाज उपलब्ध कराएं, और अगर इलाज नहीं कर पाएँ तो उनको प्रॉपर हम मार्गदर्शन करें। साथ में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि सफ़ेद मोतिया हो गया है, उसकी वजह से नज़र कमज़ोर हो गई है, इलाज हो सकता है, तो मोतियाबिंद के कैंप लगाते हैं और उनका हम फ्री ऑपरेशन लेंस वगैरह डलवा के वो फ्री करके देते हैं। हमने इस सिलसिले में कोरोना के बाद दोबारा कैंप लगाने शुरू किए हैं। उसमें हमने लगभग 200 के करीब बुजुर्ग व्यक्तियों के जो आँख बनवाई है, उसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है, लेंस डलवाया है। इसके अलावा जो गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह हो गया, अलग गरीब कन्या कोई है ज़रूरतमंद है, उसमें भी हम हेल्प करते हैं। कोई खेल खिलाड़ी आगे बढ़ता है, कोई पढ़ाई में होशियार व्यक्ति है लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको मार्गदर्शन की किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता पड़ती है, जितना हमसे बन पड़ता है हम अपने ट्रस्ट के थ्रू करने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। ये थे राकेश जी, और यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाने में साथीगण जुटे हैं। रक्तदान की शिविर की जो गतिविधियां शुरू हो गई है, रक्तदाता पहुंच रहे हैं और यहाँ चौटाला से जो रक्त के लिए विशेष काम करने वाली टीम यहाँ पहुंची है। बड़ी संख्या में यहाँ युवा रक्तदान के लिए आगे आए हैं, जो लगातार रक्तदान की मुहिम को आगे बढ़ाने में। जेपी जी, थोड़ा बताइए। नमस्कार सर, जय हिंद, वंदे मातरम। अखिल भारतीय जाट महासभा संगरिया की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पब्लिक रिलेशन हेल्थ फाउंडेशन व सामाजिक जनहित कल्याण समिति की तरफ से सहयोग दिया गया है और एक अलग जो युवाओं में रक्तदान के प्रति संगरिया की पावन धरा पर सभी रक्तवीरों ने, समाज सेवकों ने और युवा साथियों ने जगाने का काम किया है। आज जो है रक्तदान शिविर जो है लगाया गया है, इसको समाज में एक संदेश दिया गया है कि जो रक्त की ज़रूरत है वो कभी भी किसी भी वक्त प्रत्येक इंसान को मानव भलाई में हर इंसान को करना चाहिए। और खासकर अब जो खेतीबाड़ी का सीज़न है वो पीक पर है और इन दिनों गांव में अत्यधिक कैंप नहीं लगाए जाते, जिसके चलते ब्लड बैंकों में रक्त की कमी महसूस की जाती है। पर यहाँ के इस इलाके ने हमेशा ही प्रतिदिन आहुति डालने का काम किया है कि जब भी ब्लड बैंक में रक्त की ज़रूरत महसूस होती है उस समय ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। और सबसे बड़ी काबिलियत की सरकारी ब्लड बैंकों से संपर्क बनाकर युवा साथी रखते हैं, ताकि जब भी उनको जिस भी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत या कमी महसूस होती है तो सीधा संपर्क रक्तवीरों से किया जाता है। आपके जो ग्रुप है वो लगातार हरियाणा में, पूरा नाम है आपके ग्रुप का, एक रक्तदाताओं की सूची में आपका ऊपर जिक्र होता है। आपके कदम पंजाब और राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं, किस तरीके का आपको राजस्थान में सर माहौल देखने को मिला? पावन धरा है उस पर हमेशा ही जयपुर है, बीकानेर है, गंगानगर है और हनुमानगढ़ तो हमारा एक ऐसा घर है जिसमें प्रतिदिन चौटाला से, तेजाखेड़ा से, बारूखेड़ा से या डवाली हरियाणा क्षेत्र के इस बॉर्डर एरिया से रक्तवीर जो साथी हैं जो हनुमानगढ़ में अपनी आहुति प्रतिदिन डालने का काम करते हैं। तो जो तालमेल है, जैसे राज्य की सीमाएं हैं पर मन की सीमाएं नहीं है, मन एक है। और रक्त सेवा में प्रतिदिन अपना योगदान जहां भी ज़रूरत होती है, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, तो वहाँ रक्तवीर पहुँचते हैं। इसके साथ साथ जितनी संस्थाएं हैं या डोर टू डोर गांव में, सबसे बड़ी बात यह है कि एक गांव दूसरे गांव के साथ चेन बनाने की कोशिश कर रहा है, चेन स्थापित कर चुका है और एक राज्य दूसरे राज्य के साथ भी जुड़ चुका है। जैसे अभी SJKS है, वो अभी हरियाणा में प्रॉपर तरीके से ऑल हरियाणा में रक्तदान शिविर 1 अक्टूबर को आयोजन कर चुकी है। तो ये सबसे बड़ी काबिलियत की बात है और ऐसे ही जो रक्तवीर हैं, समाज सेवक है, आपस में चेन बनाकर अपनी आहुति डालने का काम करते हैं। तो ये थे JP गोदारा जी, जिनकी टीम एक
एरिया में रक्तदान के लिए एक छाप छोड़ रही है और पूरा एरिया सरसा डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ और अन्य जो नज़दीक के एरिए हैं उसमें एक रक्तदान एक सामान्य गतिविधि हो गई है। लगातार कैंप लगते रहते हैं। हाँ जी, दलजीत सियाग जी हैं मेरे साथ सिसाई से, और कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, रक्तदान के बारे में, जो आपकी। देखो जी, हमारी टीम पिछले कई साल से, जहाँ तक आप सरसे की बात करो तो भाई जेपी को द्वारा बड़े अच्छे से टीम को संभाल रहे हैं और एक बड़ी ऊंचाइयों पर अपने नाम को, टीम के नाम को लेके जा रहे हैं। हमारे भाईचारा का तो सर्कल आज पूरा हरियाणा में नहीं, हम राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश की ओर निकले हुए कि हमने एक संकल्प ले रखा है कि हम पूरे भारत में एक रक्तदाताओं की ऐसी फौज तैयार करेंगे जिसकी कहीं भी किसी भी जगह रक्त की कमी के कारण कोई भी मौत के आगोश में ना समा पाए। हमारी एक छोटी ही कोशिश है, जिसे लेकर हमारी पूरी टीम आगे बढ़ रही है और आप सबका बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने आज राजस्थान की पावन धरा पर हमारे सहयोगी संगठनों का और हमारे साथियों का यहाँ सहयोग लिया और सहयोग देने के लिए आज हमारा पूरा भाईचारा का सर्कल तत्पर तैयार हो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जितना हो सकेगा उतनी ज़्यादा कोशिश करेंगे लोगों के बीच में रह के लोगों का भला हमारे संगठनों की तरफ से किया जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। और ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर जिसमें महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी पहुंच रहे हैं, सहयोगकर्ता पब्लिक रिलेशन हेल्थ फाउंडेशन जो एक राष्ट्रीय ट्रस्ट है एवं सामाजिक जनहित कल्याण समिति, और एक शुभारंभ पहले रक्तदाता शामिल